इटावा में बवाल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गगन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दादरपुर उपद्रव प्रकरण में अहीर रेजिमेंट के अध्यक्ष गगन यादव समेत दर्जनों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। गगन यादव की अपील पर लोग पहुंचे थे दादरपुर। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था। इटावा के बकेवर थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। दादरपुर गांव के बाहर हुए उपद्रव के बाद 19 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अहीर रेजिमेंट के आह्वान पर लोग जुटे, हंगामा किया और पथराव भी किया पुलिस के ऊपर। इटावा में यादव समुदाय के कथावाचक की पिटाई पर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है, तो प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार का बचाव किया है। सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम क्या बात है। प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, कानून अपना काम करता है। जो दोषी होते हैं उनको सजा मिलती है, जो घटनाओं में लिप्त होते हैं, और कोई भी घटना राज्य के अंदर घटित होती है उसमें सरकार या मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और किसी दोषी को बचाया जाता है। अपना कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना दंड देता है। देखिए, उस घटना की हम निंदा करते हैं। पहली चीज, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता और किसी व्यक्ति को 2 आधार कार्ड बनाने का भी अधिकार नहीं है। अगर किसी ने 2 आधार कार्ड बनाया है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख करके 420 का, फराडगिरी का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दादरपुर गांव में भागवत कथा के आयोजकों ने कथावाचकों से अखिलेश यादव की मुलाकात पर सवाल उठाए और नाराजगी जताई। दादरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन करने वालों के मुताबिक अखिलेश यादव ने कथावाचकों से मिलकर गलती की। ब्राह्मण समुदाय के लोगों के मुताबिक अगर अखिलेश यादव ने उन्हें भी बुलाया होता तो वो दोनों पक्ष की बात सुन लेते। हम भी उनके हैं, उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट के, हम ब्राह्मण हैं तो क्या, जात पात तो वही करे, हमें भी बुला लेते, हमारा भी क्या, हमारा भी दुख दर्द सुन लेते, हमें भी कुछ दे देते कि तुम्हारी भागवत रद्द हुई, चलो हम ये दे रहे हैं, तुम कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज ये बात होती, हम भी खुश होते। हमारे अलग है भी, अखिलेश यादव हमारे, श्री मुलायम सिंह यादव हमारे थे, हमारे वो गैर थे? हमारी जनपद के, हमारे जिला के लिए उन्होंने कितना किया, वो हमारे लिए गैर थे क्या? ये एक पर्ची कर देते तो दुख होता है। राजा हैं, हम उनको जैसे उन्होंने बुलाया वैसे मुझे भी बुला लेते, उनका कर्तव्य बनता था, हम तो उनकी प्रजा है। उनने एक तरफी व्यवहार किया ना, उनको बुलाने था हमें। इटावा में कथावाचक मामले के बाद व्यासपीठ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं सनातन धर्म के शीर्ष पद पर आसीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सार्वजनिक कथाओं में व्यासपीठ पर सिर्फ ब्राह्मणों के बैठने की कथा सुनाने और अधिकार के बयान पर कोहराम मचाया हुआ है। राजनीतिक दल जहां इस बयान का विरोध कर रहे हैं, वहीं प्रयागराज के संत समाज पूरी तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आए हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि व्यासपीठ की एक मर्यादा है, उस पर विद्वान व्यक्ति ही बैठ सकता है। वह सर्वमान्य पीठ है, उस पर ब्राह्मण का ही अधिकार है, जात विशेष का विषय नहीं है। लेकिन ब्राह्मण ही सर्वपूज्य है, उसका ही उस पर अधिकार है। हर जाति के व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी बात कहने का अधिकार नहीं हो सकता है। अब स्वतंत्र मन से आप व्यासपीठ पर बैठ जाइए, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलने की सीमा होती है। मेरठ में हर्ष हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड के घर वालों को जानलेवा हमले में फंसाने के लिए हर्ष ने खुद ही अपने नाबालिग दोस्त से गोली चलवा दी। हालांकि गोली हाथ की जगह सीने में लग गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई और उसके बाद लड़के की लाश खेत में लावारिस मिली।
पुलिस की जांच में वारदात का खुलासा हो गया। थाना गंगानगर क्षेत्र की ये वारदात है। युवक के परिजनों ने इस मामले में उसकी गर्लफ्रेंड के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी थी और पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड के घर वालों पर दबाव बनाने की नीयत से उन्हें जानलेवा हमले में फंसाने की साजिश रची गई। इस साजिश में हर्ष और उसका दोस्त शामिल थे। पुलिस ने उसके नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा गार्ड और मेंटेनेंस स्टाफ की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने रेजिडेंट के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। सुपरटेक इको विलेज की सोसाइटी की यह वारदात है और बताया जा रहा है कि वो बिजली नहीं आने पर शिकायत करने पहुंचा था और उसी दौरान इनके बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो गार्ड मेंटेनेंस स्टाफ ने मारपीट की। बिजली नहीं आने को लेकर विवाद शुरू हुआ और किस तरीके से विवाद बढ़ता चला गया। आपसी मारपीट पर उतारू हो गए सभी लोग। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। रेजिडेंट से मारपीट करते नोएडा में अवैध तरीके से चल रहे वृद्ध आश्रम पर महिला आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ में महिला आयोग की शिकायत के बाद टीम नोएडा पहुंची और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे वृद्ध आश्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जब टीम वृद्ध आश्रम पहुंची तो वहां एक बुजुर्ग महिला को हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद रखा गया। इस अवैध वृद्धाश्रम में 39 बुजुर्ग रह रहे थे। वृद्धाश्रम का मालिक एडमिशन फीस के नाम पर 2.5 लाख रुपए लेता है। जल्द ही बुजुर्गों को दूसरी जगह शिफ्ट करके इस अवैध वृद्धाश्रम को सील किया जाएगा। जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से सेक्टर 55 में यह ओल्ड एज होम चल रहा था। कुछ भी हो, ड्यूटी हमारी है। सुनो इनको फ्रीडम दो, ड्यूटी हमारी है। थोड़ी खुला हवा दो। यहाँ पे सामने इतना बढ़िया अब तुम एक दिन करके देखो, एक दिन करके देखो नहीं ड्यूटी, तब तुम्हें पता पड़ेगी कि कैसे करना है। देखो तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें मत कहो किसी को कुछ भी, किसी को कुछ मत। हम नहीं मना करते, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे ड्यूटी, ऐसा है हम नहीं करेंगे ड्यूटी, किसी के साथ हम नहीं करेंगे। कुछ कहने का है, किसी को कुछ मत करो, भगवान से डरो। हम डर रहे हैं मगर इनको हम कौन संभाले? ठीक हो जाएगी। अरे तो प्यार से तो प्यार दो उनको। हम प्यार कितना दे, कितना प्यार दे, हम प्यार देते देते परेशान रह गए। ठीक हो जाएगी। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम जन कल्याण ट्रस्ट के अंदर मौजूद है और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही जन कल्याण ट्रस्ट है जहां पे महिला आयोग की टीम, इसके अलावा समाज कल्याण, महिला कल्याण और तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे थे निरीक्षण के लिए। तमाम भयावह तस्वीरें सामने आई थी और आप देखेंगे अभी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इसके अलावा इस वक्त आप सामने तस्वीर देखेंगे कि ये ट्रस्टी हैं जो नीलिमा मिश्रा हैं, उनका चैम्बर है। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। आमने सामने कमरे हैं, ये पूरी गैलरी है और यहीं पर जब टीम कल पहुंची थी निरीक्षण के लिए तो 2 भयावह तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें एक महिला के हाथ बंधे हुए थे, बुजुर्ग महिला, उसको कैद मुक्त कराया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर जो एक बुजुर्ग बताया जा रहा है, कई वर्षों से उन्हें कमरे में कैद रखा गया। हालांकि लगातार जो वृद्धाश्रम है इसकी तरफ से सफाई दी जा रही है कि सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम चीज़ें उठाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिला हवाली और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद भयावह और चिंताजनक है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं, रूम्स हैं अलग अलग, जहाँ पे महिलाएं, जहाँ पर पुरुष रहते हैं। और फिलहाल एक बड़ा कैंपस है, ये काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये कैंपस है। यहाँ पे एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसके बाद लखनऊ महिला आयोग ने इसकी संज्ञान लिया था और उसके बाद यहाँ पर टीम बनाकर पूरी पहुँची थी। बताया जा रहा है कि जो सदस्य हैं महिला आयोग की मीनाक्षी भराला, उनकी तरफ से इसके सीलिंग की कार्रवाई की गई, लेकिन उससे पहले आदेशित किया गया है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनर ऑफिसर और इसके अलावा महिला कल्याण और समाज कल्याण के अधिकारियों को, ताकि जो महिलाएं हैं उनको यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया जा सके और एक अन्य स्थान में यानी किसी अन्य वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया जा सके। जन कल्याण ट्रस्ट में मौजूद एक बुजुर्ग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बुजुर्ग महिला के हाथ बांध कर रखने वाली तस्वीर और बुजुर्ग को कमरे में कैद वाली बात सही है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत खराब है और बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलती। जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई, एक महिला, बुजुर्ग महिला जिसके हाथ बंधे हुए थे, एक बुजुर्ग पुरुष हैं जिनको कई वर्षों से बताया जा रहा है कैद में, क्या सत्यता है इसके पीछे? सच्चाई है, हाथ पाँव बांध रखे थे और ऊपर जो बुजुर्ग बंद हैं वो तो बंद हैं। अब क्यों बंद हैं, किस लिए बंद हैं,
ये तो मैनेजमेंट नोज बेटर, हम तो ज़्यादा जानकारी रखते नहीं इस बारे में, पर बंद हैं, आज तक बंद हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट को लेकर बहुत क्वेश्चन उठते हैं, आपको क्या लगता है, चूँकि आप यहाँ 2 वर्षों से हैं, कैसा मैनेजमेंट है यहाँ पे? क्या सुनवाई होती है? क्या वो प्यार मिलता है जो बुज़ुर्ग यहाँ पर आकर चाहते हैं? नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैनेजमेंट पुअर है, मैनेजमेंट केयर नहीं करता। जो केयर बुज़ुर्गों की करनी चाहिए वो केयर नहीं है उनके दिमाग में। उनके दिमाग में जो है जैसा है उसको रहने दो। मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, किसी को आश्रम से इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़े तो दे डोंट प्रोवाइड देयर एम्बुलेंस। वो कहते हैं उनको बुलाओ, घर वाले आएंगे वो लेके जाएंगे, एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करते। नीचे तो 2-2 एम्बुलेंस खड़ी कर रखी बिल्कुल गेट पे। प्रोवाइड नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते। क्यों, वजह क्यों? आई डोंट नो। सिद्धार्थनगर के फागू बाबा दरगाह पर कुछ हिंदूवादी संगठनों के फागू प्रसाद की समाधि होने का दावा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने ताला लगाकर बंद कर दिया और पुलिस बल की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि दरगाह पर हर गुरुवार को मेला लगता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा है और किसी तरह का मेला लगाने पर रोक लगी है। कर दिया गया, आपने लिखा था, क्या कहना चाहिए? वो मजार नहीं, वो समाधि स्थल फागू प्रसाद जी का, जैसा कि हम लोग सुनते आते रहे हैं कि वो समाधि था, लेकिन कुछ मौलवियों के द्वारा और देख रेख ना होने के कारण तथाकथित मजार के नाम पर धनादोहन करने का काम, जादू टोना झाड़ने का काम, सैकड़ों महिलाएं हर बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। लाखों रुपया वहां हर बृहस्पतिवार को उन मौलवियों को मिलता था। अनधिकृत धंधे भी चलते थे। रात में भी 40-45 महिलाएं वहां पर मिली हैं। इसलिए कहा गया कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा हम लोग भी वहां हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मिलकर के त्वरित कार्रवाई किया है।